नमस्कार साथियों, बात करेंगे ईसीसी एजुकेटर के बारे में। क्योंकि इस समय बहुत ज़्यादा चर्चा में है ये वैकेंसी। काफ़ी बड़ी वैकेंसी भी है, 10,000 से ज़्यादा पोस्ट इसमें है। और दूसरा यहाँ पर ये कि सब लोग इसमें फॉर्म भर नहीं सकते हैं। और तीसरा ये कि कोई परीक्षा होनी नहीं है, पेट वाला कोई एग्जाम नहीं, इसमें पेट वेट नहीं लगेगा। इसमें केवल फॉर्म भर दो और बस सीधा आपको नौकरी मिलनी है। क्योंकि नौकरी मिलनी इस वजह से क्योंकि फॉर्म ही इतना कम पड़ रहा है इसमें। 2 जिलों को इसमें और शुरू हो गया है, 3 जिले अभी तक चल रहे थे, यानी कि सीतापुर, बाराबंकी, देवरिया। अब यहाँ पर 2 जिले और शुरू हो गए, अभी देखेंगे यहाँ पर। देखो, बहुत अच्छा मौका है। जो लोग भी आपके आसपास में हो, होम साइंस में स्नातक कर रखे हो, 3 साल होम साइंस पढ़ रखा हो, तो उनको ज़रूर ये वीडियो पहुँचा देना। क्योंकि उनके काम की वैकेंसी है, ये बढ़िया है, मतलब बेरोजगारी का टैग हट जाएगा। दूसरा ये भी था, एक समय था कि होम साइंस कहते थे कि यार गांव में, मतलब जो लगता था ना कि होम साइंस बहुत घरेलू टाइप का सब्जेक्ट है ये, मतलब कि होम साइंस। लेकिन आज उसकी देखो वैल्यू कितनी हो रही है कि होम साइंस अब मतलब कि जो कह रहा है ना कि हम मतलब होम साइंस से पढ़ रखे हैं, तो मतलब गर्व से बोल रहा है इंसान कि हाँ हम होम साइंस क्योंकि वैकेंसी इसमें देखो, मुख्य सेविकम भी होम साइंस, इधर आ गया यहाँ पर ये वैकेंसी तो इस समय होम साइंस वालों के जलवे हैं, उधर एएनएम वालों के भाग्य खुल गए हैं इस समय। क्योंकि काफ़ी लंबे समय से हम देख रहे हैं कि लोग मतलब कहीं ना वैकेंसी ज़्यादा आती थी ना कहीं कुछ था। लेकिन इस समय हम देख रहे हैं बराबर, मतलब ये उधर एएनएम का बैक टू बैक वैकेंसी आ रहा। 10,000 पहले आया, फिर से 5,500 करीब ये फिर से आ गया। मतलब उधर भी धड़ल्ले से आ रहा। अभी बीच में 19,000 हुआ था वो, मतलब संविदा वाला। तो मतलब उधर भी खूब धड़ल्ले से चल रहा है, इधर होम साइंस के जलवे हैं एकदम। तो इन लोगों का मतलब बहुत अच्छा मौका है। तो बढ़िया है, कम से कम एक बेरोजगारी का टैग हट जाएगा। और दूसरा बाकी अपना आगे पढ़ाई करते रहना, क्या ही दिक्कत है। देखो करना क्या यहाँ पर है, तो जिन लोगों ने अभी तक, देखो जिन लोगों ने फॉर्म भर दिया अच्छी बात है, नहीं भरा हो, जिन जिलों को फॉर्म नहीं आया है उनको करना क्या है, लॉगिन पे जाके यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन पहले कर लो। ठीक है, इस पे जाओगे तो जॉब सीकर पे यहाँ पे अपनी आईडी बना लेना, ये साइन अप। तो इस पे आपका आईडी बन जाएगा यहाँ पर। ये जिसका देखो ये नहीं हो पा रहा हो क्योंकि दिन में साइट चलती नहीं है, रात में चलती है, तो रात में करना। या फिर खुद से न कर पाना तो कहीं पर कैफे वैफे भी जाके करा लेना इसको। देखो इसको ये ना सोचो कि हमारे ज़िले का जब आएगा तब हम इसको भरेंगे, क्योंकि वो फिर लास्ट टाइम भरता वरता है नहीं फिर। क्योंकि इसमें फॉर्म भरने का टाइम बहुत कम दे रहे हैं, मतलब 8-10 दिन में फॉर्म भरवा ले रहे हैं ये। तो इसलिए ज़्यादा समय देंगे नहीं ये। तो अभी से पहले करके रख लो जिन जिलों का भी नहीं आया है। तो देखो दूसरा ये यहाँ पर कि जिन लोगों का मुख्य सेविका में हो भी गया है, नंबर अगर कम लग रहे हैं आपको, तो फॉर्म भर देना है उसको। अगर 3 साल अपने होम गृह विज्ञान पढ़ रखा है, देखो इसमें सोशियोलॉजी का मौका नहीं मिलेगा, केवल होम साइंस के लिए ही है। तो इस पे रिस्क मत लेना, भर देना, क्योंकि मतलब कम से कम एक नौकरी तब भी रहेगी हाथ में। और दूसरा ये तो है नहीं कि पैसा वैसा लग रहा है इस पे, फॉर्म भर देना। बाकी उधर हो जा रहा है तो अपना उधर ज्वाइन कर लेना, वो पहले ही हो जाएगा इससे, क्योंकि इसमें लगेगा समय भी तो यहाँ पर अगर बात करें 3 जिलों को, तो पहले चल ही रहा था सीतापुर, बाराबंकी, देवरिया। अभी 2 जिले इसमें नए शुरू हो गए हैं। देखो इसमें क्या नहीं कि पेज दिए हैं, पेज 1, 2, 3 करके ये, क्योंकि हर पेज में 10-10 वैकेंसी का डिटेल इसमें दिया है। तो 13 नंबर पे आओगे यहाँ पर, तो इस पे अपना 13 नंबर पे, हाँ खुल गया। इस पे नंबर 1 पे आओगे, शायद 21 पे होगा, हाँ। ये देखोगे यहाँ पर तो लिखा है ये एजुकेटर, ये है गौतम बुद्ध नगर का। तो गौतम बुद्ध नगर का शुरू हो चुका है, ये 23 तारीख इसका लास्ट डेट है, 23 जनवरी। तो इसको नोट कर लेना। दूसरा देखो यहाँ पर जो सीतापुर का चल रहा था फॉर्म, 16 तारीख जिसका आखिरी तारीख था, तो सीतापुर के भी 2 दिन बढ़ा दिए गए हैं, अब हो गया है इसका 18 तारीख। 18 जनवरी अंतिम तिथि हो चुका है सीतापुर का। बाकी 2 का देवरिया का 17 तारीख है, यानी कि आज से ख़त्म हो रहा है। बाराबंकी का 16 तारीख था, कल से ख़त्म हो गया। ये आपका नया शुरू हुआ है अभी आपका गौतम बुद्ध नगर देखो ये आगे पीछे क्यों आ रहा है फॉर्म, अब लग रहा होगा यार कि हम मतलब ये कभी किसका आ रहा है कभी किसका आ रहा है। क्योंकि देखो ये आउटसोर्सिंग है और इसमें कंपनियां होती हैं, सब ये टेंडर लेती हैं। अब जैसे कि यहाँ पर देखोगे युवान इन्फोटेक इसने लिया है, तो हर जिले का अलग अलग करके रहेगा, तो जाहिर सी बात है कि वो फिर अपने अपने हिसाब से लोग शुरू करते हैं। तो यहाँ पर युवान इन्फोटेक करा रही है, इसका ये है। उसकी बात अगर हम बात करें, गौतम बुद्ध नगर हो गया। देखो ये एनसीआर में आता है, अभी देखो इसमें खाता तक नहीं खुला है, यानी कि यहाँ पर अभी देखो अब तक प्राप्त आवेदनों की संख्या 0। और वैकेंसी ऐसा नहीं कि है नहीं, इस पर वैकेंसी भी यहाँ पर है कितनी, 48 पोस्ट यहाँ पर भी हैं, लेकिन फार्म अभी तक यहाँ पर नहीं पड़ा है। तो इसलिए बता रहे हैं यहाँ पर कि जिन भी जिले का अपना, अगर अपने होम साइंस में स्नातक कर रखा है, 3 साल पढ़ रखा है, तो जरूर उसको भर देना। बहुत अच्छा मौका है, फॉर्म भर दोगे समझो नौकरी लग गई।
13, 14 नंबर पे आ जाओ। 14 पे आओगे यहाँ पर तो ये आपका इसमें भी नंबर एक ही पे शायद होगा। हाँ देखो ये आपका यहाँ पर देखो यहाँ कंपनी दूसरी हो गई, चेंज हो गई। अंतिम तिथि इसका भी क्या है, 23 तारीख, ये है सुल्तानपुर का। तो इसका मतलब ये हुआ कि गौतम बुद्ध नगर का शुरू हो गया है, सुल्तानपुर का शुरू हो गया है। लेकिन समय कितना, मतलब ये 6 दिन का समय दे रहे हैं फॉर्म भरने का। मतलब सोचो इतना कम समय दे रहे हैं ये, इतने में तो लोगों को पता ही नहीं चलेगा। भाई जो लोग ऑनलाइन से जुड़े हुए हैं, यूट्यूब वगैरह देखा करते हैं, उनको तो पता लग गया होगा। और जिन लोगों का कहीं दूर दूर तक संपर्क नहीं है तो पता ही नहीं चलेगा फार्म आया भी कि नहीं आया। इसलिए जो लोग भी गांव में आपके होम साइंस में कर रखे हों, होम साइंस में ग्रेजुएशन हो रखा हो, उनको बता देना है इसके बारे में, फार्म भर देंगे यहाँ पर। लेकिन परसेंटेज जनरल में 50%, बाकी किसी भी कैटेगरी में है तो 45% स्नातक में होना चाहिए, इतना। लेकिन यहाँ पर एक शर्त भी है। देखो यहाँ पर क्या है, अभी तक 84 फार्म से पड़ चुका है, 84 फार्म पड़ गया है। इस पर वैकेंसी थोड़ी ज़्यादा है उसकी अपेक्षा, गौतम बुद्ध नगर की। इसमें 160 यहाँ पर हैं। दूसरा यहाँ पर देखो, जिन लोगों को डाउट लग रहा था कि क्वालिफिकेशन को लेके सोशियोलॉजी वाले भर सकते हैं कि नहीं भर सकते हैं, तो बिल्कुल नहीं भर सकते। इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक परीक्षा गृह विज्ञान मुख्य विषय के साथ, देखो साफ साफ यहाँ पे लिखा है। तो यहाँ पर कोई डाउट वाली बात नहीं है कि मुख्य विषय के साथ मतलब क्या होता है कि आपने अंतिम वर्ष गृह विज्ञान पढ़ा होगा तभी एलिजिबल हो इसके लिए। आगे लेकिन बात करी है कि एवं न्यूनतम 50% अंक भी आपके होने चाहिए। लेकिन यहाँ पर बात करी गई, नीचे इसमें डिटेल में दिया है के साथ उत्तीर्ण, और ये हाँ मतलब ये छूट रहेगा, 5% का छूट भी रहेगा इसमें जो लोग भी कैटेगरी में आएंगे ओबीसी SC ST में। तो मतलब 45% कम से कम आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए स्नातक। अगर इतना सब कुछ है तो आप एलिजिबल भी हो। और एज आपका 40 साल यहाँ पर दिया है। देखो जिनको लग रहा है यहाँ पर कि हाँ एज वाला, काफ़ी सारे प्रश्न यहाँ पे आ रहे थे कि एज को लेके यहाँ पर कि छूट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। देखो छूट तो रहेगी, वो हर परीक्षा में होता है, इसमें भी रहेगी। ठीक है, वो जो कैटेगरी वाइज छूट होती है, मतलब 5 साल का छूट तो मिलेगा। ये एक जनरल एज है 21 से 40। तो जो लोग भी कैटेगरी में आते हैं तो उनको छूट रहेगा इसमें एज का, तो वो लोग परेशान हो। बाकी आपको समझ में आ गया होगा। ये 5 जिले का शुरू हो चुका है, बचे हैं 70 जिले भी। और तो जैसे ही जिलों को शुरू होगा बताते चलेंगे यहाँ पर। तो चैनल से जुड़े रहो, सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि कोई भी नया जिला शुरू होगा तो उसको हम तुरंत यहाँ पर बता देंगे। और देखो रजिस्ट्रेशन पहले करके रख लो इसमें, ताकि जिस भी जिले का शुरू हो अपने जिले का खट से फार्म खोलना, भर देना। क्योंकि 5-6 दिन का समय देंगे, बहुत कम से कम 5-6 दिन का समय देंगे। पता लगे 1-2 दिन साइड में चली तब तक छूट जाएगा फार्म ही। इसलिए रजिस्ट्रेशन पहले करे रखे हो, और रात बिरात तो चलती है साइड, उतने में काम हो जाएगा, तो भर जाएगा धीरे से। तो क्योंकि इसमें कोई परीक्षा होनी नहीं है, सीधा सीधा आपके हाई स्कूल, इंटर, स्नातक, ये तीनों के नंबर ही जुड़ेंगे। और किन्हीं जिलों में तो कुछ ऐसा होगा ही नहीं, क्योंकि फार्म ही इतना नहीं पड़ेगा तो फिर कुछ नहीं जुड़ेगा, फिर सीधा सीधा आपका सिलेक्शन ही होना है। भर देना, क्योंकि 10,000 रुपये सैलरी मिलेगी। और आपको पंचायत में ही रहोगे कहीं आसपास, कहीं मतलब आसपास की आंगनबाड़ी मिल जाएगी, तो दूर कहीं जाना भी नहीं है। तो आसानी से जो है, बहुत अच्छी नौकरी है और रेपुटेड भी है। गांव के हिसाब से आंगनबाड़ी में अगर हो तो मतलब अच्छी नौकरी है, ऐसा नहीं खराब नौकरी है। तो इसलिए आराम से जो है इसको फॉर्म भर देना। बाकी कोई भी अपडेट रहेगा तो बताएंगे इसके बारे में। 5 जिले का शुरू हो चुका है, सीतापुर, बाराबंकी, देवरिया, गौतम बुद्ध नगर, सुल्तानपुर, 5 जिले शुरू हो चुके हैं। बाकी जितना बचा है, अब बार बार परेशान होना कि हमारे जिले कब आएगा। जितने भी जिले बचे हुए हैं सब इसी महीने के आखिरी तक सब आ जाएंगे। जैसे जैसे आते रहेंगे तो हम बताते चलेंगे, यहाँ पर परेशान हो किसी प्रकार से भी। चैनल से जुड़े रहो, सारी जानकारी आपको मिलती रहेगी। बाकी किसी प्रकार से कोई डाउट किसी को हो तो आप कमेंट करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।